जादुई बम्बू शहर। एक गांव में मोनू नामक एक बच्चा रहा करता था। मोनू रोजाना जंगल में अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाया करता था और वहीं एक पत्थर पर सो जाता था। सारा दिन जब उसकी भेड़ बकरियां चर जाती तो वो उन्हें लेकर घर चला जाया करता था। ऐसे ही एक दिन मोनू जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाता है और भेड़ बकरी को चराने के लिए छोड़कर हमेशा की तरह वहां सो जाता है। और शाम होते ही जब वो सोकर उठता है, अरे ये मेरी भेड़ बकरियां कहाँ चली गईं? रोजाना तो यहीं चरा करती थीं। आज कहाँ चली गईं? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? इस तरह मोनू परेशान होकर चारों ओर अपनी भेड़ बकरियों को तलाशने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। अब मैं भेड़ बकरी के बिना घर कैसे जाऊं? आज तो माँ मेरी खटिया खड़ी कर देगी अगर बिना भेड़ बकरी के घर गया तो। फिर मोनू डरते हुए घर की तरफ बढ़ने लगता है कि राह चलते मोनू एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है कि तभी अचानक से वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अरे ये गधा तो जादुई है। यहाँ तो एक अलग ही दुनिया है। कहीं मेरी भेड़ बकरियां भी इसी गड्ढे में तो नहीं गिर गईं? चलो देखता हूँ क्या है इस शहर में। फिर मोनू उस शहर में घूमने लगता है, जहां वो देखता है कि वहां पर पूरा शहर बम्बू से बना होता है। वहां सारे घर बम्बू के होते हैं। साइकिल, बाइक, कार, सड़क, कुआं, हर चीज, इतना तक कि पेड़ भी बम्बू से बने होते हैं, जिसे देखकर मोनू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अरे ये क्या? ये तो काफी अजीब है। यहाँ तो हर चीज बाम्बू से बनी है। कहीं मेरी भेड़ बकरियां भी यहाँ आकर बाम्बू की तो नहीं हो गई ना? नहीं नहीं, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। फिर मोनू उस बम्बू के शहर में घूमकर अपनी भेड़ बकरियों को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे भेड़ बकरियां नहीं मिलती हैं, जिस कारण वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठते ही अचानक वहां सोने की बारिश होने लगती है। अरे ये क्या? ये बारिश कैसे हो रही है? वाह! इतने सारे सोने के सिक्कों में तो सैकड़ों भेड़ बकरियां आ जाएंगी। फिर मोनू उन सोने के सिक्कों को उठाने जा ही रहा होता है कि वो रुक जाता है। यार आराम तो नहीं कर पाया, लेकिन पानी ही पी लेता हूँ। इन सोने के सिक्कों का मैं करूंगा क्या? तभी मोनू वहां पास ही लगे हैंडपंप को जैसे ही चलाता है, उसमें से ढेर सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिससे मोनू बहुत डर जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं ये कैसी जगह आ गया हूँ? नल से हीरे निकल रहे हैं, पेड़ से सोना बरस रहा है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ से चला जाऊं। तभी मोनू घर जाने के लिए बाहर का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता कि इतने में ही एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिसके साथ पैसों की एक तेज लहर दौड़ जाती है। ये इतनी सारी धन दौलत आई कहां से? भगवान जी कोई तो हेल्प करो। तभी एक आकाशवाणी होती है। बेटे मोनू, ये एक जादुई शहर है। तुम घबराओ मत। हम तो बस तुम्हारे लालच की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तुम वाकई बहुत ईमानदार हो, वरना इतने सारे पैसे देखकर किसी की भी नीयत फिसल सकती थी। लेकिन तुम्हें तो बस अपनी भेड़ बकरियों से मतलब था। कौन हो आप? और प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूं। तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। इतने में ही वहां मोनू की सारी भेड़ बकरियां आ जाती हैं। ये लो तुम्हारी भेड़ बकरियां, और तुम चाहो तो तुम्हें यहां से जितना भी धन चाहिए तुम ले जा सकते हो। ईमानदार बच्चे, लेकिन इस धन का 20% ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी का धन तुम्हें गरीबों में दान करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मोनू बोरियों में ढेर सारा सोना, पैसा, हीरा भरकर अपनी भेड़ बकरियों के ऊपर लाद देता है और फिर जादू से वो सभी पुनः गांव में आ जाते हैं।
जिसके बाद मोनू वहां से लाया हुआ सारा हीरा और पैसा गांव वालों में बांट देता है और केवल 20% ही अपने पास रखता है, जिसे वो अपने माता पिता को देकर खुशहाल जीवन जीने लगता है। अच्छी लगी कहानी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।